Hey guys, today we are going to start with our another way in which we can form words. And first of all, we look at these sentences. Film had such a heartbreaking story. Heartbreaking. I forgot to buy cat food from the supermarket. कि कितनी दर्दनाक दिल को तोड़ देने वाली फिल्म थी. मैं भूल गया या मैं भूल गई कैट फूड लेके आना. कहाँ से? सुपरमार्केट से. माई मदर इन लॉ इज कमिंग ओवर द डिनर फॉर डिनर टू नाइट. सो मेरी सासू अम्मा आने वाली है डिनर पे आज रात. सो गाइज बेसिकली अभी जो हमने हार्ट ब्रेकिंग देखा था, दिस इज काइंड ऑफ कंबाइंड वर्ड. हार्ट अलग था, ब्रेकिंग अलग था. इन दोनों को एक साथ जोड़ दिया, हार्ट ब्रेकिंग एक नया वर्ड बना दिया. कैट का मीनिंग अलग होता है, फूड का मीनिंग अलग होता है. दोनों को एक साथ जोड़ दिया और इसका डिफरेंट मीनिंग बना दिया, कैट फूड बना दिया. मदर इन लॉ, मदर का मीनिंग अलग होता है, इनका अलग, लॉ का अलग. एक साथ जोड़ के इसका मीनिंग डिफरेंट कर दिया. हार्ट का मीनिंग क्या होता है? हमारा दिल. ब्रेकिंग मतलब तोड़ देना, टूटना. ठीक है, ब्रेक. तो ब्रेक वॉज अ डिफरेंट थिंग. अब हार्ट अलग था, अब इनको एक साथ जोड़ के एक नया मीनिंग बना दिया. सो जब हम दो वर्ड्स को जोड़ के कुछ एक नया मीनिंग बना देते हैं, सेम मीनिंग नहीं रहता, एक कुछ डिफरेंट मीनिंग, न्यू मीनिंग बनता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंडिंग. दिस इज द मेथड ऑफ कंपाउंडिंग. सो जो ऐसे वर्ड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड वर्ड्स. व्हाट वी कॉल देम? कंपाउंड वर्ड्स. सो कंपाउंडिंग क्या होता है? अकर्स व्हेन टू और मोर वर्ड्स कम टुगेदर. दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स जब एक साथ आते हैं नया वर्ड बनाने के लिए, जो विद द मीनिंग, ऐसे मीनिंग के साथ जो अलग होता है फ्रॉम दीज वर्ड्स, मतलब फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वर्ड्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंडिंग बोलते हैं. सो नाउ लाइक जेनी फिंच इज अ ग्रेट सॉफ्ट बॉल प्लेयर. सॉफ्ट का मीनिंग अलग होता है, बॉल का मीनिंग अलग होता है, लेकिन सॉफ्ट बॉल एक साथ कुछ और बनता है. दिस इंस्ट्रक्शन मैनुअल इज अप टू डेट ऑन ऑल द न्यूएस्ट मॉडल्स. अप टू डेट वैसे एक साथ इसका मीनिंग होता है अपग्रेडेशन, कि अपग्रेडेड मॉडल है हमारा जो हमारा मैनुअल है. लेकिन अप का मीनिंग बिल्कुल अलग होता है, टू का मीनिंग अलग, डेट का मतलब बिल्कुल अलग होता है, लेकिन एक साथ इसका मीनिंग कुछ और आ रहा है. सो ये यू शुड कम अप विद लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस. तो लॉन्ग तो वैसे लंबा होता है, टर्म अलग चीज होती है, एंड लॉन्ग टर्म अपना एक अलग मीनिंग बनाता है कि काफी लॉन्ग टर्म की, लंबे समय तक के सॉल्यूशंस ढूंढना. ठीक है, कि यू शुड कम अप विद लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस फॉर दिस प्रॉब्लम, कि लंबे समय तक कोई प्रॉब्लम ना आए, ऐसे सॉल्यूशंस ढूंढो. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस होल सेंटेंस. सो गाइज जो हमारे ऐसे वर्ड्स हैं, सॉफ्ट बॉल, हार्ट ब्रेकिंग, इसमें कोई गैप नहीं है, राइट? तो जिन वर्ड्स में गैप नहीं होता और अलग अलग होते हैं वो वर्ड जो एक साथ कंबाइन हुए हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? क्लोज कंपाउंड्स. अब जो वर्ड्स जिनमें गैप है, कैट फूड, अप टू डेट, इनमें गैप है, सो इसको हम ओपन कंपाउंड्स बोलते हैं, जिसमें हाइफन लगा होता है, हाइफन. ओके, सो ये हाइफनेटेड कंपाउंड्स होते हैं. So these are three types of compound words. I hope you have got it. अब guys, compound words जो हैं उनको हम फोर क्लासेस के हो सकते हैं. क्लासेस मैंने बताया था क्या होते हैं हमारे? नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स. तो कैसे कैसे चेंजेस हो सकते हैं? कंपाउंड नाउन्स होते हैं. कंपाउंड नाउन्स कौन से होते हैं? जब दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स एक साथ हम नया वर्ड बनाने के लिए यूज़ करते हैं जो नाउन की तरह एक्ट करता है. मतलब एक सेंटेंस बनाया, उसमें वो नाउन है, ठीक है, और वो नाउन कैसे बना है? दो वर्ड्स को कंबाइन करके, तो वो हमारा कंपाउंड नाउन बन जाता है. लाइक फिश टैंक, हेयर कट, पासर बाय, ये हमारे क्या है? नाउन्स हैं. अब आता है कंपाउंडिंग वर्ब. जब हम दो या दो से ज़्यादा वर्ड, दो तीन वर्ड जब हम एक साथ कंबाइन कर रहे हैं, कैसे भी करके, बीच में गैप देके या हाइफन क्रिएट करके, या कैसे भी, इट कैन बी इन एनी फॉर्म. तो जब हम दो वर्ड्स ऐसे फॉर्म कर रहे हैं जिससे हमारा वर्ब बन रहा है, ठीक है, तो जब वर्ब बनता है तो वो कंपाउंड वर्ब हो जाता है. लाइक डोज ऑफ, केयर फॉर, बेबी सिट, स्टिर फ्राई. क्या होते हैं वर्ब्स? जिसमें हम एक्शन लेते हैं या कुछ पोजेशन होता है, किसी ने कुछ पोजेस किया है, कुछ लिया है.
है वाली चीज़ काइंड ऑफ, ठीक है। और या फिर अभी तुम ये दो ही समझो सिर्फ, ठीक है। एंड देन इज कंपाउंड एडजेक्टिव्स। तो जब दो या दो से ज़्यादा वर्ड सेम कि एक वर्ड बनाते हैं और वो वर्ड जो है एडजेक्टिव होता है, तो दैट इज कंपाउंड एडजेक्टिव। लाइक record breaking, sun dried, world famous, ready made, high quality, open minded. Now you will be telling me what exactly adjective is. Nouns or verbs clear हो चुके हैं. In the next class I am going to clear what exactly adjective means. अभी वो 3 क्लासेस तो हमने पढ़ ली थी. 4th क्लास कौन सी होती है? एडवर्ब, ठीक है। सो हाउ मेनी क्लासेस आर देयर? अभी तक हमने कौन सी पढ़ी है? नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड नाउ एडवर्ब्स। तो एडवर्ब्स जो होते हैं वही, तो इसमें क्या होता है कि जब वही सेम चीज़ दो या दो से ज़्यादा वर्ड जब हम कंबाइन कर रहे हैं और उससे क्या बन रहा है? एडवर्ब बन रहा है। तो दैट इज कंपाउंड एडवर्ब। Like sometime, inside, somewhere, self-consciously, in-house, however, thereafter. Now there are exercises which you are going to do by yourself, and the solutions I'll be sending you on WhatsApp. So till then, bye-bye, take care, and fight COVID-19 by social distancing.